Hi friends, welcome back. Priyansh 103, Dhoni 27 in vain. वो तो है ही है. BBKS beat CSK. IPL 2025 हाइलाइट्स. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. थैंक यू जयशा. इस बोरिंग वीक के बीच में इतने बढ़िया और थ्रिलिंग मैचेस रख दिए. इसे कहते हैं वीकडे पे वीकेंड वाले मजे दिला देना. क्योंकि भाई ये है ना वो आईपीएल जिसकी हम वेट कर रहे थे, जहां पे ये क्या कर रहा था नीचे? माना टीमें हार रही है चेस करते हुए. केकेआर भी हार गई, सीएसके भी हार गई, लेकिन मजा फुल ऑन आया कल के दोनों मैचेस में. मैं पूछता हूँ भाई, जब माही भाई से फिनिशिंग नहीं हो पा रही तो बेचारा अमीर रिंकू सिंह क्या करेगा? केकेआर वर्सेस लखनऊ, पंजाब वर्सेस सीएसके, दोनों मैचेस की सेम स्टोरी. स्टार्ट अच्छी मिली थी लेकिन एंड तक जाते जाते दोनों टीमों ने चेस को बॉटल कर दिया. इन दोनों मैचेस से प्रूव हो जाता कि जेन बोल्ड अच्छी फिनिशर है या जेन गोल्ड अच्छी फिनिशर है. मतलब रिंकू सिंह अच्छा फिनिशर है या माही भाई अच्छे फिनिशर है? दोनों नहीं है. प्रियांश आर्या ये है द जेन गोल्ड प्लेयर का प्राइम एग्जांपल. 24 साल के इस लौंडे ने 245 के स्ट्राइक रेट से आग लगा रखी थी कल इस मैच में. लिटरली सिंगल हैंडेडली इसने पंजाब की इनिंग्स को संभाला. एक एंड पे विकेट्स जाती जाती थी आराम से. श्रेयस अय्यर, मार्कस स्टोइनिस, मैक्सवेल सब आउट हो रहे हैं, पर ब्रो फियर्स नथिंग. भाई ये जैसे रन बनाने आया था तेज हिटिंग से वैसे ही रन बना के गया है. एंड सीएसके के बॉलर्स को पेलते पेलते ही गॉट वन ऑफ द बेस्ट आईपीएल सेंचुरीज आई हैव सीन टिल डेट. मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज़ ये कोई छोटी मोटी सेंचुरी नहीं थी भाई. ये फास्टेस्ट सेंचुरी थी बाय एन अनकैप्ड प्लेयर. ऊपर से सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी बाय एन इंडियन प्लेयर एंड जॉइंट फोर्थ फास्टेस्ट सेंचुरी इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल. इन स्टैट्स से पता लग रहा है कि ये नॉक कितना ज्यादा तगड़ा था. और स्पेशली उसको एग्जीक्यूट करना ऐसी सिचुएशन में जब पूरी टीम की विकेट्स जा रही हैं, मेरे हिसाब से बहुत डिफिकल्ट है एक यंग प्लेयर के लिए, बट उसने आराम से कर दिया. 39 बॉल सेंचुरी मारी है यार इस बंदे ने मैच में. और बेस्ट पार्ट ऑफ दिस नॉक वाज पथिराना को लगातार 3 सिक्सेस लगाना जस्ट फॉर द सेंचुरी. एक और दिल्ली का लड़का ओनिंग अ वर्जन ऑफ मलिंगा. We have seen that before. बंदे ने अपनी सेंचुरी करी, टीम को भी 200 पार पहुंचाने में हेल्प करी और पथिराना की भी 50 कंप्लीट करवाने में हेल्प करी. ब्रो लिटरली ट्रीटेड सीएसके बॉलर्स लाइक गली क्रिकेट बॉलर्स. सही में भाई क्या इनिंग्स थी. उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा था भाई जो विकेट गिर रही थी. और मैं कह रहा हूँ सारे स्टैट्स 2 पॉइंट्स एक तरफ, लेकिन प्रीति जिंटा के चेहरे पे जो बंदा खुशी लेके आया है उसके लिए इसको अप्रिशिएट करना चाहिए. पिछले मैच में राजस्थान से हार के कैसे मायूस हो गई थी यार प्रीति. अब देखो खुशी छलक रही थी. मैं कह रहा हूँ प्रीति जी 10 एक्स्ट्रा आलू के पराठे इसके लिए डन करो. व्हाट मैन कैन डू ओनली टू गेट अ हग फ्रॉम देयर पसंदीदा औरत. आज मुझे भी क्रिकेट खेलना आता होता है यार. पंजाब किंग्स से खेल. मैक्सवेल इज द एंटोनिम ऑफ ब्रेन. भाई मेरी समझ के बाहर हो गया थोड़ा ये. चहल और अर्शदीप और अरे आज तो चहल भाई इस मैच में देखो पंजाब ने अपनी तरफ से अच्छा टारगेट दिया था और पहली बार सीएसके 180 पार भी पहुंच गई. चेज होता लग रहा था लेकिन फिर वही सीएसके. इस मैच में माही तो मार रहा था लेकिन असली मार की जरूरत सीएसके के बाकी बैट्समैन को है. वो भी डंडे से पीटना चाहिए भाई सबको. वैसे देख रहे हो जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है माही भाई की प्रमोशन होती जा रही है यार. पहले 9 नंबर पे आ रहे थे, फिर 7 पे आए और इस मैच में 5 नंबर पे आ रहे हैं. हो सकता है भाई जैसे सीएसके टूर्नामेंट से बाहर होगी थाला ओपनिंग पे भी आ जाएंगे. ये सब वर्जन है तो चुत कौन रहा है. अनरियल कुकिंग. सीएसके जितने 10 ओवर में रन बनाएगी उतने तो पंजाब किंग्स ने पावर प्ले में बना दिए भाई. यही दिस इज व्हाट सीएसके हैज कम डाउन टू नाउ. कहां गई 5 ट्रॉफी वाली और मेरे को लग रहा है इस साल इनका स्लोगन है हार हो या ट्रॉफी, 5 से नीचे कुछ नहीं होगा. स्कोर ऑलरेडी अबव 180. कांग्रेचुलेशंस पंजाब. सीएसके इन आईपीएल नंबर ऑफ टाइम्स चेज्ड 180 प्लस विद सुरेश रैना 9 टाइम्स, विदाउट सुरेश रैना 0 टाइम्स. नाउ वो 87 का रिकॉर्ड टूटा ना. अब तो मैं बोल रहा हूँ भाई सुरेश रैना कमेंट्री से उठ के पैड डाल के आ जाए तभी एक मैच जीत पाएंगे. 180 प्लस की चेज करते हुए 11th लॉस है सीएसके का. एंड वैसे भी भाई तुम उस टीम से डिफिकल्ट चेजेस कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कि एक 43 ईयर ओल्ड स्ट्रॉबेरी फार्मर पे रिलाई करते हैं अपनी फिनिशिंग के लिए. मान लिया इस साल थाला को सब ट्रोल कर रहे हैं कि भैया ये बंदा नहीं फिनिश कर पा रहा है. स्ट्रॉबेरी का फॉर्म है. उस बंदे से कितना एक्सपेक्ट कर लोगे यार. वो फैन सर्विस के लिए खेलने आ रहा है, हर मैच में उसके ऊपर ही पड़ जाता है कि भाई अब तू ही फिनिश करके दे. ऊपर से बैटिंग कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, ओपनर्स कुछ नहीं कर रहा, कैप्टन रन नहीं बना रहा है और उसके बावजूद सारा ब्लेम जो आता है वो थाला पे ही आ जाता है. तो जहां हम लोगों ने इस चीज को थोड़ा सार्कास्टिक वे में शुरू किया था कि भाई थाला तो फिनिशिंग करते नहीं, लेट आते ताकि ना करनी पड़े. अब ऐसा लग रहा है कि भाई उनके ऊपर आ ही क्यों रहा है ये बर्डन. लगातार 4 मैचेस से वही सेम स्क्रिप्ट चल रही है सीएसके की. ऊपर की बैटिंग कुछ करती नहीं है, थाला जल्दी आते नहीं है, जल्दी आते हैं तो फिनिशिंग कर नहीं पाते हैं और जडेजा और विजय शंकर साथ में खड़े रह जाते हैं. मैं बता रहा हूँ सीएसके जैसी टीम के लिए असली हार तो यही हो जाती है कि भाई ऐसी चेज में तुम्हारे लिए फिनिशिंग करने विजय शंकर आ रहा है.
कितने बुरे दिन आ गए भाई। बात फिर वही घूम फिर के आ जाती है, ऑक्शन में इनकी स्ट्रैटेजी सही नहीं थी, इन्होंने प्लेयर्स ही अच्छे नहीं डाले तो जस्ट बिकॉज लास्ट 1-2 सीजन में कुछ रहाने जैसे प्लेयर्स का कमबैक करवा दिया, तो इनको लगा भाई हम हर प्लेयर का कमबैक करा लेंगे, तो अब हर उस फिनिश प्लेयर को भर लिया अपनी टीम में। विजय शंकर, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, कोई कहीं से काम नहीं आ रहा, किसी का 2.0 वर्जन नहीं निकल पा रहा। MIN CSK रिटायरिंग आउट सेट बैट्समैन, भाई ये क्या मूव था डेवन कॉनवे को रिटायर करने का। मतलब ठीक है स्लो डाउन हो गया था वो, लेकिन फिर भी भाई अगेन मैं बोल रहा हूँ भाई विजय शंकर से बेटर तो भाई डेवन कॉनवे ही कर सकता था ना। एंड मैं कह रहा हूँ इट्स हाई टाइम यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग ऋतुराज गायकवाड नाउ। बैटिंग इस बंदे से हो नहीं रही है और कैप्टेंसी तो वैसे ही नहीं करता। लास्ट मैच में हमने देखा राजस्थान के अगेंस्ट कैसे पंजाब को 150 पे ऑल आउट कर दिया गया था। इस मैच में अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, 83 पे 5 हो गई थी टीम, वहां से भी 220 कैसे बनाने दे दी भाई CSK ने। बियॉन्ड मी। एक इवेंट में किसी ने कुछ बोला था और भाई ने गलती से उसको बोल दिया था कि माइट बी समवन फ्रॉम RCB। उसके बाद से बंदा बचा नहीं है, क्योंकि जो भी इसकी विकेट लेता है वो एक RCB प्लेयर ही होता है। पहले हेजलवुड, फिर हसरंगा, फिर स्टार्क और अब फर्ग्यूसन। एंड जब भी 180 प्लस की चेज होती है ऋतुराज गायकवाड का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा खराब है। तो समझ के चलो कि इनिंग शुरू होने से पहले CSK ऑलरेडी 1 डाउन होके आ रही है। वंस अपॉन अ टाइम CSK फील्डर भाई क्लियरली बहुत ज्यादा खराब फील्डिंग हो रही है भाई। पिछले 5 मैच में ऐसा कुछ 13 के ड्रॉप्स किए थे ना वो। 4 मैच लगातार हारे भाई, और ऐसा नहीं था कि कोई किस्मत खराब हो गई या कुछ चला नहीं। पहला एक मैच बस खराब जीते। क्रिकेट खेल रही है और होपलेस भी लग रही है। 4L फॉर मुंबई इंडियन, 4L फॉर CSK, दोनों भाई दोनों मैं तो बोला था। नीचे बचा रहे तो भाई। अश्विन को वापस लेके आना, सैम करन को वापस लेके आना, कॉनवे को वापस लेके आना, एवरीथिंग हैज बैकफायर्ड। यही होता है भाई जब तुम ऑक्शन में टीम बनाने नहीं जाते बल्कि रीयूनियन कराने जाते हो। यू ओनली मिस द सन व्हेन इट स्टार्ट्स टू स्नो। फैफ डू प्लेसी यार, इसका रीयूनियन कराना चाहिए था तुम्हें, इसको लेके आते भाई। मैं तो CSK फैन से यही कहूंगा भाई छोड़ दो, कोई नई हॉबी वॉबी ढूंढ लो इस सीजन के लिए, अगले 2 महीने के लिए, या फिर कोई बंदी पटा लो, इससे तो कम दर्द देगी। दोपहर के मैच की बात करें तो भाई ये भी क्या क्रेजी थ्रिलर था, वही 200 प्लस चेज वाला, और KKR इत्तू से रह गई भाई, 4 रन से हार गई। मैं कह रहा हूँ अगर ये मैच चेज हो जाता ना तो भाई आत्मा CSK ने वो वाले मैच को जो है ना शैडो में कर दिया। यहाँ से तुम खराब प्लेयर डालो और वहां से भाई एकदम इन फॉर्म बेस्ट प्लेयर एवर निकलेगा। ट्रेविस हेड, क्लासन और अभिषेक तो यूं ही बदनाम है भाई, असली दानव तो निकोलस पूरान है। एक इंटरेस्टिंग स्टैट बताता हूँ, निकोलस पूरान ने इस IPL सीजन में टोटल 24 सिक्सेस लगाए हैं और CSK की पूरी टीम ने 31। इस मैच में 87 और 36 जिसमें 8 छक्के थे और 7 चौके। लिटरली बंदे ने रसल के ओवर में 24 रन पेल दिए ब्रो। भैया एक बात है कि बिकॉज ऑफ CSK की जो मैच चल रहा था उससे जो पहला उससे मैच हुआ, क्योंकि 2 मैचेस हुए थे कल, तो जो पहला मैच था वो बेचारा कोई किसी को ध्यान में ही नहीं है, मेन फोकस जा रहा है कि भैया CSK और पंजाब के बीच में जो हुआ वो उसका। और जिस तरह से हारे हैं CSK और बार हार रही है, इतना उनके ऊपर वो हो रहा है, जितनी भी वीडियोस हैं कि भाई देख के बुरा फील होता है। हर चीज टीम कॉम्पोजिशन पे आ गई कि आपने अच्छे प्लेयर्स नहीं लिए, आपको लग रहा था कि वो रिबाउंड करेंगे, प्लेयर्स नहीं किए, ऐसे चूज नहीं कर सकते, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। पर एक बात अच्छी है कि जैसे जैसे ये हारते जा रहे हैं, धोनी पहले आता जा रहा है, 9 से 6 से 4 से 1 वो टीम खेल नहीं रही अच्छा, तो उसके आगे आने से भी, बट ये है कि धोनी पे ब्लेम कम जाएगा। हाँ कि भैया अब उससे ये नहीं होगा कि भैया धोनी बाद में क्यों आता था, अब धोनी एटलीस्ट पहले आके अपना थोड़ा खेलता भी अच्छा है, अपना काम करके जा रहा है। हाँ। तुम्हारी टीम का कॉम्पोजिशन अच्छा नहीं है, तुम हार रहे हो। नहीं, एक बंदे के ऊपर तो मैं कब से बोल रही हूँ कि भैया एक बंदे के ऊपर तुम टीम पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, हर प्लेयर को अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा तभी गेम जीतती है। वो तो किस्मत होती है, अगर कोई प्लेयर चल जाए तो चल जाए, पर दैट इज नॉट हाउ अ टीम शुड बी वर्किंग। पर देखते हैं अभी भी भैया, ये नहीं है कि ये फाइनल चीजें आपको दिख रही हैं, अभी भी कभी भी कुछ भी उथल पुथल हो सकता है, ऊपर वाले नीचे जा सकते हैं, नीचे वाले ऊपर जा सकते हैं, ये मैं जरूर बोलूंगी। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।